अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। गवाह है पर जमाकर पंक्तिबद्ध होने वाले, फिर डांटने वाले, फिर यह जिक्र करने वाले कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला है। वह आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है सबका रब है और पूर्व दिशाओं का भी रब है। हमने दुनिया के आकाश को सजावट अर्थात तारों से सुसज्जित किया, रात में मुसाफिरों को मार्ग दिखाने के लिए और प्रत्येक सरकश शैतान से सुरक्षित रखने के लिए। वे शैतान मलयाला की ओर कान नहीं लगा पाते और हर ओर से फेंक मारे जाते हैं भगाने धुतकारने के लिए, और उनके लिए अनवरत यातना है। किंतु यह और बात है कि कोई कुछ उचक ले, इस दशा में एक तेज दहकती उल्का उसका पीछा करती है। अब उनके पूछो कि उनके पैदा करने का काम अधिक कठिन है या उन चीजों का जो हमने पैदा कर रखी है। निस्संदेह हमने उनको लेसकर मिट्टी से पैदा किया, बल्कि तुम तो आश्चर्य में हो और वे हैं कि परिहास कर रहे हैं। और जब उन्हें याद दिलाया जाता है तो वे याद नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं यह तो बस एक प्रत्यक्ष जादू है। क्या जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे? क्या और हमारे पहले के बाप दादा भी? कह दो हाँ, और तुम अपमानित भी होंगे। वह तो बस एक झिड़की होगी। फिर क्या देखेंगे कि वे ताकने लगे हैं और वे कहेंगे ऐ अफसोस हम पर, यह तो बदले का दिन है। यह वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे हो। कहा जाएगा एकत्र करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके जोड़ीदारों को भी और उनको भी जिनकी अल्लाह से हटकर वे बंदगी करते रहे हैं। फिर उन सबको भड़कती हुई आग की राह दिखाओ और तनिक उन्हें ठहराओ। उनसे पूछना है तुम्हें क्या हो गया जो तुम एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हो? बल्कि वे तो आज बड़े आज्ञाकारी हो गए हैं। वे एक दूसरे की ओर रुख करके पूछते हुए कहेंगे तुम तो हमारे पास आते थे दाहिने से और बाएं से। वे कहेंगे नहीं, बल्कि तुम स्वयं ही ईमान वाले ना थे और हमारा तो तुम पर कोई जोर ना था, बल्कि तुम स्वयं ही सरकश लोग थे। अंततः हम पर हमारे रब की बात सत्यापित होकर रही। निस्संदेह हमें अपनी करतूत का जर्र चखना ही होगा। सो हमने तुम्हें बहकाया, निश्चय ही हम स्वयं बहके हुए थे। अतः वे सब उस दिन यातना में एक दूसरे के सह भागी होंगे। हम अपराधियों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका हाल यह था कि जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं है, तो वे घमंड में आ जाते थे और कहते थे क्या हम एक उन्मादी कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ दें? नहीं, बल्कि वह सत्य लेकर आया है और वह पिछले रसूलों की पुष्टि में है। निश्चय ही तुम दुखद यातना का मजा चखोगे। तुम बदला वही तो पाओगे जो तुम करते हो। अलबत्ता अल्लाह के उन बंदों की बात और है जिनको उसने चुन लिया है। वही लोग हैं जिनके लिए जानी बूझी रोजी है, स्वादिष्ट फल, और वे नेमत भरी जन्नतों में सम्मानपूर्वक होंगे। तख्तों पर आमने सामने विराजमान होंगे। उनके बीच विशुद्ध पेय का पात्र फिराया जाएगा, बिल्कुल साफ उज्ज्वल, पीने वालों के लिए सर्वथा सुस्वादु। न उसमें कोई खुमार होगा और न वे उससे निढाल और मदहोश होंगे। और उनके पास निगाहें बचाए रखने वाली सुंदर आंखों वाली स्त्रियां होंगी, मानो वे सुरक्षित अंडे हैं। फिर वे एक दूसरे की ओर रुख करके आपस में पूछेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा मेरा एक साथी था जो कहा करता था क्या तुम भी पुष्टि करने वालों में से हो? क्या जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या हम वास्तव में बदला पाएंगे? वह कहेगा क्या तुम झांक कर देखोगे? फिर वह झांकेगा तो उसे भड़कती हुई आग के बीच में देखेगा। कहेगा
अल्लाह की कसम, तुम तो मुझे तबाही करने को थे। यदि मेरे रब की अनुकंपा न होती तो अवश्य ही मैं भी पकड़कर हाजिर किए गए लोगों में से होता। है ना, अब ऐसा कि हम मरने के नहीं, हमें जो मृत्यु आनी थी वह बस पहले आ चुकी, और हमें कोई यातना ही दी जाएगी। निश्चय ही यही बड़ी सफलता है। ऐसी की चीज के लिए कर्म करने वालों को कर्म करना चाहिए। क्या वह आतिथ्य अच्छा है या जक्कूम का वृक्ष? निश्चय ही हमने उस वृक्ष को जालिमों के लिए परीक्षा बना दिया है। वह एक वृक्ष है जो भड़कती हुई आग की तह से निकलता है। उसके गाभे मानो शैतानों के सिर सांपों के फन है। तो वे उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उनके लिए उस पर खौलते हुए पानी का मिश्रण होगा। फिर उनकी वापसी भड़कती हुई आग की ओर होगी। निश्चय ही उन्होंने अपने बाप दादा को पथभ्रष्ट पाया। फिर वे उन्हीं के पद चिन्हों पर दौड़ते रहे, और उनसे पहले भी पूर्ववर्ती लोगों में अधिकांश पथभ्रष्ट हो चुके हैं। हमने उनमें सचेत करने वाले भेजे थे। तो अब देख लो उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जिन्हें सचेत किया गया था। अलबत्ता अल्लाह के बंदों की बात और है जिनको उसने चुन लिया है। नूह ने हमको पुकारा था तो हम कैसे अच्छे हैं निवेदन स्वीकार करने वाले। हमने उसे और उसके लोगों को बड़ी घुटन और बेचैनी से छुटकारा दिया, और हमने उसकी सत्ती औलाद व अनुयायी ही को बाकी रखा, और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका अच्छा जिक्र छोड़ा कि सलाम है नूह पर संपूर्ण संसार वालों में। निस्संदेह हम उत्तमकारों को ऐसा बदला देते हैं। निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले बंदों में से था। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और इब्राहीम भी उसी के सहधर्मियों में से था। याद करो जब वह अपने रब के समक्ष भला चंगा हृदय लेकर आया, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, तुम किस चीज की पूजा करते हो? क्या अल्लाह से हटकर मनगढ़ंत उपास्यों को चाह रहे हो? आखिर सारे संसार के रब के विषय में तुम्हारा क्या गुमान है? फिर उसने एक दृष्टि तारों पर डाली और कहा, मैं तो निढाल हूं। अतएव वे उसे छोड़कर चले गए पीठ फेरकर। फिर वह आंख बचाकर उनके देवताओं की ओर गया और कहा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं? फिर वह भरपूर हाथ मारते हुए उन पर पिल पड़ा। फिर वे लोग झपटते हुए उसकी ओर आए। उसने कहा, क्या तुम उनको पूजते हो जिन्हें स्वयं तराशते हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और उनको भी जिन्हें तुम बनाते हो? वे बोले, उनके लिए एक मकान अर्थात अग्नि कुंड तैयार करके उसे भड़कती आग में डाल दो। अतः उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाहिए, किंतु हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। उसने कहा, मैं अपने रब की ओर जा रहा हूं, वह मेरा मार्गदर्शन करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे कोई नेक संतान प्रदान कर। तो हमने उसे एक सहनशील पुत्र की शुभ सूचना दी। फिर जब वह उसके साथ दौड़ धूप करने की अवस्था को पहुंचा तो उसने कहा, ऐ मेरे प्रिय बेटे, मैं स्वप्न में देखता हूं कि तुझे कुर्बान कर रहा हूं। तो अब देख तेरा क्या विचार है? उसने कहा, ऐ मेरे बाप, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। अंततः जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया और उसने इब्राहीम ने उसे कनपटी के बल लिटा दिया, तो उस समय क्या दृश्य रहा होगा, सोचो। और हमने उसे पुकारा, ऐ इब्राहीम, तूने स्वप्न को सच कर दिखाया। निस्संदेह हम उत्तमकारों को इसी प्रकार बदला देते हैं। निस्संदेह यह तो एक खुली हुई परीक्षा थी, और हमने उसे बेटे को एक बड़ी कुर्बानी के बदले में छुड़ा लिया, और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका जिक्र छोड़ा कि सलाम है इब्राहीम पर। उत्तमकारों को हम ऐसा ही बदला देते हैं।
निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले बंदों में से था, और हमने उसे इसहाक की शुभ सूचना दी, अच्छों में से एक नबी। और हमने उसे और इसहाक को बरकत दी, और उन दोनों की संतति में कोई तो उत्तमकार है और कोई अपने आप पर खुला जुल्म करने वाला। और हम मूसा और हारून पर भी उपकार कर चुके हैं, और हमने उन्हें और उनकी कौम को बड़ी घुटन और बेचैनी से छुटकारा दिया। हमने उनकी सहायता की तो वही प्रभावी रहे। हमने उनको अत्यंत स्पष्टा किताब प्रदान की और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया, और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका अच्छा जिक्र छोड़ा कि सलाम है मूसा और हारून पर। निस्संदेह हम उत्तमकारों को ऐसा बदला देते हैं। निश्चय ही वे दोनों हमारे ईमान वाले बंदों में से थे, और निस्संदेह इल्यास भी रसूलों में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, क्या तुम डर नहीं रखते? क्या तुम बद देवता को पुकारते हो और सर्वोत्तम सृष्टा को छोड़ देते हो, अपने रब और अपने अगले बाप दादा के रब अल्लाह को? किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया, सो वे निश्चय ही पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह के बंदों की बात और है जिनको उसने चुन लिया है, और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका अच्छा जिक्र छोड़ा कि सलाम है इल्यास पर। निस्संदेह हम उत्तमकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले बंदों में से था, और निश्चय ही लूत भी रसूलों में से था। याद करो जब हमने उसे और उसके सभी लोगों को बचा लिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर दूसरों को हमने तहस नहस करके रख दिया, और निस्संदेह तुम उन पर उनके क्षेत्र से गुजरते हो, कभी प्रातः करते हुए और रात में भी। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? और निस्संदेह यूनुस भी रसूलों में से था। याद करो जब वह भरी नौका की ओर भाग निकला, फिर पर्ची डालने में शामिल हुआ और उसमें मात खाई। फिर उसे मछली ने निगल लिया और वह निंदनीय दशा में ग्रस्त हो गया था। अब यदि वह तस्बीह करने वाला ना होता तो उसी के भीतर उस दिन तक पड़ा रह जाता जबकि लोग उठाए जाएंगे। अंततः हमने उसे इस दशा में कि वह निढाल था, साफ मैदान में डाल दिया। हमने उस पर बेलदार वृक्ष उगाया था, और हमने उसे 1,00,000 या उससे अधिक लोगों की ओर भेजा। फिर वे ईमान लाए तो हमने उन्हें एक अवधिकर सुख भोगने का अवसर दिया। अब उनसे पूछो, क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हों और उनके अपने लिए बेटे? क्या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और यह उनकी आंखों देखी बात है? सुन लो, निश्चय ही वे अपनी मनगढ़ंत कहते हैं कि अल्लाह के औलाद हुई है। निश्चय ही वे झूठे हैं। क्या उसने बेटों की अपेक्षा बेटियां चुन ली है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा फैसला करते हो? तो क्या तुम होश से काम नहीं लेते? क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण है? तो लाओ अपनी किताब, यदि तुम सच्चे हो। उन्होंने अल्लाह और जिन्नों के बीच नाता जोड़ रखा है, हालांकि जिन्नों को भली भांति मालूम है कि वे अवश्य पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। महान और उच्च है अल्लाह उससे जो वे बयान करते हैं। अल्लाह के उन बंदों की बात और है जिन्हें उसने चुन लिया। अतः तुम और जिनको तुम पूजते हो वे, तुम सब अल्लाह के विरुद्ध किसी को बहका नहीं सकते, सिवाय उसके जो जहन्नम की भड़कती आग में पड़ने ही वाला हो। और हमारी ओर से उसके लिए अनिवार्यतः एक ज्ञात और नियत स्थान है, और हम ही पंक्तिबद्ध करते हैं, और हम ही महानता बयान करते हैं। वे तो कहा करते थे, यदि हमारे पास पिछलों की कोई शिक्षा होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब जल्द ही वे जान लेंगे, और हमारे अपने उन बंदों के हक में जो रसूल बनाकर भेजे गए, हमारी बात पहले ही निश्चित हो चुकी है कि निश्चय ही उन्हीं की सहायता की जाएगी।
और निश्चय ही हमारी सेना ही प्रभावी रहेगी। अतः एक अवधि तक के लिए उनसे रुख फेर लो और उन्हें देखते रहो। वे भी जल्द ही अपना परिणाम देख लेंगे। क्या वे हमारी यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तो जब वह उनके आंगन में उतरेगी तो बड़ी ही बुरी सुबह होगी उन लोगों की जिन्हें सचेत किया जा चुका है। एक अवधि तक के लिए उनसे रुख फेर लो और देखते रहो, वे जल्द ही देख लेंगे। महान और उच्च है तुम्हारा रब, प्रताप का स्वामी, उन बातों से जो वे बताते हैं। और सलाम है रसूलों पर, और सब प्रशंसा अल्लाह सारे संसार के रब के लिए है।